तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर आपके अपने ही चैनल स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लाए हैं आपके लिए कवि परिचय तुलसीदास जी का है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 9 से 12 तक। हर क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट है और लगभग हर बार आता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है तुलसीदास जी का। इससे पहले मैंने आपको सूरदास जी का बताया था, यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो वो जाकर जरूर देखें, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं चैनल पर, या आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप देखते हैं तुलसीदास जी का। तो हमें क्या लिखना होता है, जो कवि परिचय है उसमें हमें सबसे पहले 2 रचनाएं लिखनी होती है, फिर भाव पक्ष और उसके बाद कला पक्ष और फिर साहित्य में स्थान। तो इन टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी जो कवि परिचय है लिखते हैं। तो सबसे पहले तुलसीदास जी की रचनाएं देखते हैं। तो श्री रामचरितमानस, तो यह तो सभी को पता ही होगा कि जो प्रसिद्ध है महाकाव्य, फिर कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका। आप सोच रहे होंगे मैंने 4 क्यों लिख दी, तो कम से कम आपको लिखनी तो 2 ही है, लेकिन आप कम से कम 4 याद करें ज़रूर। आपको पेपर में 2 से ज़्यादा नहीं लिखनी है, अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं, उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। फिर है भाव पक्ष, तो भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानने वाले कवि तुलसीदास जी तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने गए हैं। तो जो भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते थे कवि तुलसीदास जी, तो भक्ति को ही ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते थे, इसलिए वो समाज सुधारक भी माने गए हैं। जो भक्ति के लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किए हैं, इसके लिए उन्होंने काव्य शास्त्र को माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ रचनाएं प्रदान की हैं। माध्यम पूछे तो काव्य शास्त्र को माध्यम बनाया है। तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे, तो ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही सरल बात है। उनका काव्य गंगा के समान जनमानस को पवित्र करने वाला है, तो यह भी कोई याद करने वाली बात नहीं है। फिर कला पक्ष, तो आपको कला पक्ष में क्या लिखना होता है, उनकी भाषा के बारे में बताना होता है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने, कौन से रसों का प्रयोग किया है, छंदों का प्रयोग किया है। तो एक कला पक्ष में होता है। भाव पक्ष में हम उनके भावों के बारे में बताते हैं, उनके भाव में भाव क्या थे। तो कला पक्ष क्या है, आपकी भाषा संस्कृत निष्ठ है, यानी कि संस्कृत निष्ठ है। भाषा में आपके साथ साथ कहीं कहीं अरबी, फारसी, बंगाली, पंजाबी भाषा की लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो कला पक्ष होता है उनमें भाषा के बारे में बताते हैं। फिर तुलसीदास जी ने दोहा, चौपाई, सोहरता, सवैया आदि छंदों को अपने साहित्य में स्थान दिया है। तो छंदों के बारे में भी हमने बता दिया कौन कौन से, दोहा, चौपाई, सोहरता, सवैया आदि। ठीक है, छंदों को अपने साहित्य में स्थान दिया। उन्होंने अपने काव्य में रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा एवं दृष्टांत आदि अलंकार, सभी अलंकारों का प्रयोग किया है। तो मुख्य रूप से इन अलंकारों का प्रयोग किया, लेकिन ज़्यादातर सभी ही अलंकारों का प्रयोग किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट लास्ट पॉइंट होता है साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान आपको बड़ी ही सावधानी से लगना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको एक आध अंक न कट जाए, इसका आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना होता है। तो साहित्य में स्थान आपको लिखना है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में आप सुविख्यात हैं, तो यह कहने वाली बात नहीं है, सब जानते ही हैं कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में तुलसीदास जी सुविख्यात हैं। आपकी हिंदी साहित्य को अनोखी देन युग तक अमर रहेगी। तो जो रामचरितमानस है वो ऐसी रचना है जो युग तक अमर रहेगी, वो हम कभी नहीं भूल सकते। तो आपको अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।